बिस्मिल्लाह अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आज का व्लॉग एक बहुत ही स्पेशल दिन से शुरू होता है। सबसे पहले मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गए हैं और उसके केजी ग्रेजुएशन के बाद उसकी टीचर और फ्रेंड्स की तरफ से मिले हुए गिफ्ट प्यारे से वो घर लेकर आए हैं और मैं आप सबके साथ उसको शेयर कर रही हूँ। ये उसकी स्कूल जर्नी का एक खूबसूरत यादगार हिस्सा है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से वो कितने ज़्यादा हैप्पी हैं और उनके सारे फ्रेंड्स ने उनको गिफ्ट्स दिए, उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट्स दिए, अपनी टीचर्स के लिए वो गिफ्ट्स लेके गए, उनकी टीचर ने उनको गिफ्ट्स दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, इनकी किंडरगार्टन जो है वो कंप्लीट हो गई है, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो चुकी है और आज इनका ये स्कूल में लास्ट डे था। अब इनकी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप सब मेरे बेटे को अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह ताला उसको हर कदम पे कामयाबी दे, लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली दे, आमीन। और जो हम माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा सा बन जाए, तो ऐसे ही हमारा बच्चा बन के भी दिखाए, आमीन। इसको अपनी ख़ास दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखिए। चले जी, अब हम आपको कराते हैं अबू धाबी एक्सप्लोर। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं कहाँ, सोचे। अबू धाबी में मैं आपको लेके जा रही हूँ नेशनल टावर के आसपास का एरिया, ठीक है। तो अबू धाबी के नेशनल टावर, जिन्हें आम तौर पर नेशन टावर भी कहा जाता है, जो कि कॉर्निश एरिया का एक फेमस लैंडमार्क बिल्डिंग है। इनकी कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुई थी और ये 2011 में कंप्लीट हुआ। ये मॉडर्न टावर्स हैं जो अबू धाबी की स्काई लाइन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। तो मैंने सोचा कि अब नेशनल टावर जो है, हम आपको घुमाने से पहले थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। जो नेशनल टावर है, या इसको आप नेशन टावर भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल सामने अबू धाबी कॉर्निश के है, ठीक है। अबू धाबी कॉर्निश एक खूबसूरत बीच एरिया है। अबू धाबी कॉर्निश एक मशहूर वाटरफ्रंट डेस्टिनेशन है जो लगभग 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस एरिया को डेवलप करके 2011 के दौरान रेजिडेंट्स और टूरिस्ट के लिए एक ब्यूटीफुल पब्लिक स्पेस बनाया गया, जहां वॉकिंग ट्रैक्स हैं, गार्डन्स हैं, साइकिलिंग पाथ्स हैं और बीच फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ओवरऑल ये एरिया बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, नेशन टावर और कॉर्निश बीच को ना कनेक्ट करने के लिए आप देख रहे हैं पेडेस्ट्रियन अंडरपास जो है ना वो बनाया गया है। वो लोगों के लिए रोड क्रॉस किए बगैर सेफली बीच तक पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है। इस तरह के पेडेस्ट्रियन कनेक्शन अबू धाबी की प्लानिंग का हिस्सा है, जहां सेफ्टी और कन्वीनियंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलें, ये तो मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बता दी। तो अब ये शाम का टाइम था और बीच बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं था यहाँ पे बीच भी है। उनको पता था कि अगर वो मुझे बता देंगे तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने नहीं रुकना। तो उन्होंने बताया ही नहीं था इधर बीच भी है, बस ले आए थे कि चलो तुम लोग को घुमाने लिए चलता हूँ मैं ना। और सबसे अच्छा मुझे ना यहाँ का ये अंडरपास लगा। हमने अपनी गाड़ी जो है ना वो नेशन टावर पे खड़ी की थी और फिर हम वॉक करते हुए आए थे इधर से ना। तो अबू धाबी में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि जो इन्होंने अंडर पासेस बनाए हुए हैं ना, तो ऊपर ट्रैफिक होता है, नीचे अंडर पास होता है, आप इजीली जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। नेशन टावर इस तरफ था और बीच बिल्कुल रोड क्रॉस करके था। तो खैर ओवरऑल हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का ना। बस बीच पे हम लोग ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सके क्योंकि मैं अपनी बेटी के कपड़े वगैरह रख के नहीं लेकर गई थी। तो अगर ये हमारी बीच जाने का प्लानिंग का हिस्सा होता तो लाजिम फिर हम बीच का एंजॉय भी आपको दिखाते, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को सी साइड बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू वाटर पार्क्स के। हम लोग को वाटर पार्क्स इतने अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कहीं की भी हों। हालांकि बहुत अच्छे बने हुए हैं, सब कुछ है, बट जो नेचुरल नेचर होती है ना, वो जो मुझे पसंद है ना, नेचुरल प्लेसेस जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। तो बीचेस मुझे और मेरे बेटे हम दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम दोनों जब जाते हैं तो बस फिर निकलने का नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो इनको कुछ बताना ही नहीं है, इनको बस ले जाओ खामोशी से, वरना इनको लाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे निहात के मामू उनके घर की तरफ। तो हम अब जा ही रहे थे, तो ये बच्चे सारे उनके साइकिल चला रहे थे और मेरा बेटा जो है ना उनकी बेटी के पीछे बैठा हुआ था साइकिल पे। तो ये जा रहे हैं दोनों साइकिल, वो साइकिल चला रही हैं और ये पीछे बैठे हुए हैं। तो यही फ़न मूवमेंट्स होते हैं बच्चों के ना आपस में खेलने के। तो ये बस रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं, मेमोरीज रह जाती हैं और जो गुज़र गया वो गुज़र गया, पास्ट हो जाता है वो फिर। तो इसी तरह से मेमोरीज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं।
तो फिर हमने विज़िट किया यास नॉर्थ पार्क। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ, यास आइलैंड अबू धाबी का एक फ़ेमस एंटरटेनमेंट और लेजर डेस्टिनेशन है, जहाँ फैमिलीज़ के लिए पार्क्स, अट्रैक्शंस और आउटडोर स्पेसेस डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो यास नॉर्थ पार्क भी यास आइलैंड में है, और इसका एक और है यास साउथ पार्क, जो कि वो भी यास आइलैंड में। अच्छा, यास आइलैंड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं कुछ, और कुछ में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पार्क्स ऐसी जगह हैं जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिलती है। अच्छा, यूएई की ख़ास बात ही ये है कि यहाँ पे पार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं, बड़ों से लेके बच्चों तक हर एक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है। बड़ों के लिए एक्सरसाइज है, किसी को पार्टी करनी है तो यहाँ पे आप बारबेक्यू आके बना सकते हैं, बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे पार्कों में स्प्लैश पार्क भी होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कहीं कहीं स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, और बच्चों के लिए प्ले लैंड तो ये सब बना ही रहता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती हैं। फुटबॉल कोर्ट होता है, बास्केटबॉल कोर्ट होता है, और बैडमिंटन कोर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पार्क्स में अवेलेबल होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो है वो बारबेक्यू कर रहे हैं। तो मेरा बेटा तो पार्क जाता तो वहाँ से भाई निकलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसको इतनी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे ना। तो जी, अब हम आ गए अल खालिदिया पार्क। ठीक है, अल खालिदिया पार्क जो है वो अबू धाबी का एक मशहूर पार्क है, और ये अल खालिदिया एरिया में मौजूद है। ये पार्क तकरीबन 1980s के आखिर में बनाया गया था, और उस वक़्त से फैमिलीज़ और बच्चों के लिए एक मशहूर तफरी की जगह है। ये अल खालिदिया एरिया में है, अबू धाबी सिटी के बीच में वाक़या है। पार्क का एरिया तकरीबन 62,000 स्क्वायर मीटर है। इसमें पहले से बच्चों का प्ले एरिया और ग्रीनरी, चलने का रास्ता और बैठने की जगहें मौजूद थी। लेकिन 2026 में इस पार्क की मुकम्मल रेनोवेशन की गई है, और 16 मार्च 2026 को दोबारा पब्लिक के लिए खोल दिया गया था ये। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इधर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो थी एयर कंडीशन वॉकिंग ट्रैक ना। तो जैसे ही हम दाखिल हुए ना, तो यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, तो वो पूरा एयर कंडीशन था। ठीक है, फिर जॉगिंग ट्रैक अलग यहाँ पे बना हुआ है, और फुटबॉल और हैंडबॉल कोर्ट्स अलग हैं। ठीक है, और 5 जो है ना वो नए उन्होंने प्ले एरिया बनाए बच्चों के लिए ना। सैंड प्ले एरिया अलग है बच्चों का। ठीक है, और गार्डन और फैमिली सिटिंग एरिया अलग है। तो मॉडर्न स्लाइड और बेहतरीन लैंडस्केपिंग मौजूद है यहाँ पे ना। अगर आप खालिदिया पार्क नहीं आए अब तक तो ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए ना। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ये पार्क। तो अबू धाबी के जो पार्क्स हैं ना, वो सिर्फ ग्रीनरी के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए भी बनाए गए हैं। इस वजह से खालिदिया पार्क लोकल फैमिलीज़ और विज़िटर्स के लिए एक पॉपुलर जगह है, जहाँ बच्चे खेलते हैं और फैमिलीज़ अपना फ्री टाइम इंजॉय करती हैं। पार्क्स की यहाँ पे यही खासियत है कि आप अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और बच्चों की हर एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी। और पार्क्स में एक से एक मॉडर्न जो है ना, वो यहाँ पे इन्होंने स्विंग्स, और आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए झूले और सब कुछ सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई हैं। तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए यूएई बेस्ट है इस मामले में कि आपको हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं पार्क्स में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे हम ये कहते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, अच्छा सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, हर एरिया में आप जहाँ भी रह रहे हैं ना, वहाँ पे आपको पार्क ज़रूर मिलेंगे। किसी भी एरिया में चाहो वो आप कहीं भी रहें, आपको वहाँ पे पार्क्स लाजिम मिलेंगे। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है ही हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अच्छा, अब हम जिस जगह जाने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पहले से बताती चलूँ। तो वो बहुत ही कोई ख़ास जगह है और दिल को छू जाने वाली जगह है। वो है वाहतुल अल करामा, जिसे ओएसिस ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। ये जगह यूएई के उन बहादुर हीरोज़ की याद में बनाई गई है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। वाहतुल करामा का इनॉग्रेशन 30 नवंबर 2026 को हुआ था, जो कि यूएई के कॉमेमोरेशन डे के मौके पर था। इसका सबसे मशहूर हिस्सा मार्थम मेमोरियल है, जिसे ब्रिटिश आर्टिस्ट इदरीस खान ने डिज़ाइन किया है। इस मेमोरियल में 31 बड़े एल्यूमिनियम पैनल्स हैं जो कि एक दूसरे पर टिके हुए हैं।
ये पैनल्स यूएई के लोग लीडरशिप और आर्म फोर्स के दरमियान यूनिटी और सॉलिडरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह पर यूएई के शहीद सोल्जर्स और नेशनल ड्यूटी में जान देने वाले हीरोज़ को रिस्पेक्ट और ट्राइब्यूट दिया जाता है। हर साल 30 नवंबर को यूएई में कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, इन हीरोज़ की कुर्बानियों को याद किया जा सके। यहाँ एक पीसफुल इन्वायरमेंट, यूनिक आर्किटेक्चर और खामोशी का एहसास इस जगह को सिर्फ एक मोमेंट नहीं बल्कि एक याद और एहतराम की जगह बनाता है। वहतुल करामा यूएई हिस्ट्री की करेज और यूनिटी का एक खूबसूरत सिंबल है। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा व्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।